Hello everyone, my name is Sunidhi Sahni and in today's video we are discussing status. In next video we are going to discuss about role. तो आज की वीडियो में जो हम स्टेटस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम डिफरेंट स्टेटस की डेफिनेशंस, उसका क्या मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट जो स्टेटस से रिलेटेड टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमें जानने भी चाहिए, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि आप देख सकते हैं मास्टर स्टेटस, व्हाट इज स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। और नेक्स्ट वीडियो में हम रोल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलेशनल, नॉन रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेन, रोल सेट। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट रोल के कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आई हैव एडेड सम एक्स्ट्राज ऑल्सो, लाइक रोल टेकिंग क्या है, कंजुगल रोल कौन से होते हैं, रोल मेकिंग, रोल डिस्टेंस, ठीक है, रोल प्राइमेसी, रोल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम स्टेटस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटस के मतलब को समझ लेते हैं। तो एक मिनट। Okay, so status is basically what status means, a position referred to as honor or prestige in a social hierarchy. Like we all live, of course, we are living in a society, and in a society we have certain kind of position. We occupy certain kind of position. If you are a president, then you are the highest authority, and then comes the prime minister and वगैरह वगैरह। उसी तरीके से आप अगर एक फैमिली के पार्ट हैं तो यू कैन बी अ फादर, यू कैन बी अ मदर, यू कैन बी अ डॉटर, सन, कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप किस पोजीशन पे हैं एक सोसाइटी में, दैट इज योर स्टेटस। तो इट्स अ पोजीशन बेसिकली एंड इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्टेटस इज सिंपली अ रैंक पोजीशन जो एक बंदा होल्ड करता है या ऑक्यूपाई करता है ग्रुप में। वन ऑक्यूपाइज स्टेटस ऑफ सन, डॉटर, प्लेमेट, pupil, breadwinner, radical and so on. I have already said कि आप किसी फैमिली के पार्ट हैं तो आपका स्टेटस फादर, सन, डॉटर किसी का भी हो सकता है रिलेटिव टू द अदर पर्सन, ठीक है। आप किसी की बहन हो सकते हैं, किसी का भाई हो सकते हैं, किसी के मदर, फादर, कुछ भी हो सकते हैं। एंड वन हैज़ एज मेनी स्टेटस एज देयर आर ग्रुप ऑफ विच वन इज अ मेंबर। इफ़ यू आर अ फैमिली, अगर आप फैमिली का पार्ट हो, ठीक है, तो आप ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप उनके, तो आपका स्टेटस जो है आपकी फैमिली के हिसाब से है। आप अगर कहीं कहीं पे एम्प्लॉयड हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देन योर स्टेटस चेंज, देन योर पोजीशन चेंज, ठीक है। उसी तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर हो देश के तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई, बिकॉज यू आर नाउ यू आर अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या लेजिस्लेचर्स, इफ आई करेक्टली से, यू आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। बट यही जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने घर में किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं। ऑफ कोर्स बेटे हैं और पुत्र एक ही होता है, ठीक है। तो पोजीशन तो बहुत सारे, ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति एक ही स्टेटस पे होता है, उसके मल्टीपल स्टेटसेस होते हैं। देखिए रैल्फ लिंटन, इन्होंने दोनों की बात करी है स्टेटस के लिए। कहते हैं कि वो पोजीशन जो सोशल सिस्टम में इन्वॉल्व करती है डेजिग्नेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पर्सन, यू आर इन अ पोजीशन इन अ सोशल सिस्टम, तो इस पोजीशन से कुछ ना कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अटैच हैं। तो एक ऐसी पोजीशन जिसके कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, दैट इज बेसिकली योर स्टेटस। एंड व्हाट इज रोल? रोल इज मेंट the behavior oriented to others pattern expectations. So with this role there are certain expectations, there are certain expectations of behaviors which are attached. Like if you are a doctor, ठीक है, तो आपका स्टेटस डॉक्टर का है। अब डॉक्टर भैया क्या करेगा? डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करेगा, तो उसके जो रोल एक्सपेक्टेशन है इस स्टेटस के साथ, डॉक्टर के स्टेटस के साथ। अब यहाँ पे कोई टीचर का पोजीशन पे तो नहीं है, टीचर से तो एक्सपेक्टेशन नहीं है पेशेंट को सही करने की, डॉक्टर से है। तो डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन है, इस स्टेटस से एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम इस पेशेंट को सही कर दोगे, इसका इलाज करोगे, ठीक है। तो जब रैल्फ लिंटन बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एक स्टेटस ऑफ डॉक्टर के साथ सिर्फ एक ही रोल अटैच्ड होता है, लाइक ही हैज़ द रोल ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। अब ऐसा तो है नहीं। अब एक डॉक्टर का रोल ये भी तो होता है कि वो क्या कहते हैं, जहाँ पे भी जॉब कर रहा है, हो सकता है उसी का हॉस्पिटल हो, या चलिए किसी के अंडर काम कर रहा है, तो भाई उसके प्रति भी तो उसके ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ उसको चीज़ें पूरी करनी होंगी। कलीग्स के साथ भी तो अच्छे से बिहेव करना है। तो बहुत सारे, एक ही स्टेटस ऑफ डॉक्टर के साथ बहुत सारे रोल्स अटैच्ड हैं। तो लिंटन कहते हैं नहीं, एक स्टेटस के साथ एक ही रोल होता है। बट मर्टन कहते हैं कि ईच स्टेटस इन्वॉल्व्स नॉट अ सिंगल एसोसिएटेड रोल बट एरो ऑफ रोल, जिसको वो रोल सेट कहते हैं। तो बेसिकली रोल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है मर्टन से, तो ये ध्यान रखिएगा। मर्टन और लिंटन में यही डिफरेंस है कि मर्टन कहते हैं, सॉरी, लिंटन कहते हैं कि एक स्टेटस तो एक रोल, मर्टन कहते हैं एक स्टेटस तो उसके साथ मल्टीपल रोल्स हैं, ठीक है।
Sociologist Max Weber defined status as positive, negative social estimation of honor related it to स्टाइल ऑफ लाइफ। तो बेसिकली जो मैक्स वेबर हैं, अगर आपने उनका स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगी, उन्होंने 3 डिविजन्स करे हैं। पहले में क्लास है, दूसरा स्टेटस है, तीसरा पार्टी है। जो स्टेटस आता है ना, स्टेटस वाला पार्ट, उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि ये स्टेटस से रिलेटेड होती हैं कुछ ऑनर या स्टाइल ऑफ लाइफ या लाइफ चांसेस, लाइफ स्टाइल्स। तो बेसिकली जो स्टेटस को डिफाइन उन्होंने किया है कि स्टेटस इज बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल एस्टीम ऑफ ऑनर एंड इट्स रिलेटेड टू स्टाइल ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है। हाउसिंग, क्लोथिंग, लैंग्वेज स्पोकन, मैनर ऑफ स्पीच, ऑक्यूपेशन, टू नेम अ फ्यू। दिस इज वाई इन एवरीडे लाइफ हैविंग अ लग्जरी कार और हैविंग अ एफ्लुएंट नेबरहुड। एफ्लुएंट मतलब आप अमीर, मान लीजिए किसी अमीर सराउंडिंग में आप अगर रह रहे हो, ठीक है, तो वो पर्सन के स्टेटस का सिंबल है। ठीक है, अब यहीं पे आता है डिफरेंस मैक्स और वेबर में। मार्क्स और वेबर में, मार्क्स कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास वेल्थ है, ठीक है, जैसे हैव और हैव नॉट्स का, तो अगर हैव हो तुम, अगर तुम्हारे पास चीज़ें हैं, वेल्थ है, तब जाके तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, बट जो वेबर होते हैं, एजुकेशन मिलेगी एंड यू विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टेटस इन योर लाइफ। स्टेटस इज रिलेटेड टू वेल्थ। बेसिकली मैक्स मार्क्स के टर्म्स में स्टेटस इज रिलेटेड टू वेल्थ। बट वेबर कहते हैं कि स्टेटस इज नॉट रिलेटेड टू वेल्थ। इफ यू आर नॉट इवन वेल्दी, इट डजंट मीन दैट यू डोंट have a high status. So while status normally seem to be determine a person's income or wealth, unlike Marx, Weber कहते हैं class and status may not always overlap. Status can be independent basis of social stratification. Both the propertied and propertyless can belong to the same status group. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी इसमें इतना डीपली नहीं जाएंगे, बस हमें ये समझना है कि मार्क्स और वेबर जब बात करते हैं, मार्क्स कहते हैं कि स्टेटस वेल्थ है, मतलब वेल्थ से डिटरमाइन होता है, या हम उनकी थ्योरीज को इंटरप्रेट करते हुए चीज़ समझ सकते हैं। और वेबर का है कि स्टेटस और क्लास का ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है। देन देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस, सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, लिंटन एंड डेविस की जरूर देख लीजिएगा। लिंटन का स्टेटस है, और सॉरी डेफिनेशन है, स्टेटस इज द प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम विच अ सर्टेन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो व्यक्ति, कभी कोई व्यक्ति जो पोजीशन को अपनाता है, लाइक अगर पीएम की बात करें तो पीएम का स्टेटस जो है वो 5 साल तक के लिए ही है, जब तक इलेक्शंस नहीं होते। इलेक्शंस होके फिर से जीत जाओगे तो फिर से बन जाओगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो व्यक्ति, जो मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई पोजीशन को अपना रहा है, तो दैट इज हिज स्टेटस। तो नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटस है इस समय, वो प्राइम मिनिस्टर का है और 5 साल तक रहेगा। उसी तरीके से किंग्सले डेविस है, स्टेटस एक ऐसी पोजीशन इन द जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड सपोर्टेड बाय एंटायर सोसाइटी, जिस एक ऐसा पोजीशन जिसको पूरी सोसाइटी जो है वो सपोर्ट करती है। ठीक है, वेबर के हिसाब से स्टेटस इज द एस्टीम या सोशल ऑनर गिवन टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। करेक्टरिस्टिक्स पे हम बाद में आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टेटस। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे लिंक्डइन भाई साहब, और वो करते हैं दो स्टेटसेस के बीच का डिफरेंस बताते हैं। मतलब वो कहते हैं, उन्होंने डिवाइड किया है दो स्टेटसेस को, एक एक्सक्राइब्ड एंड सेकंड वन इज अचीव्ड। स्क्राइब्ड स्टेटस आपको पता होगा, बर्थ बर्थ रिलेटेड होता है। अगर आप किसी कास्ट में पैदा हो गए, ब्राह्मण में पैदा हो गए, तो आपका स्टेटस जो है वो ब्राह्मण का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्षत्रिय में पैदा हो गए तो आपका जो स्टेटस है वो क्षत्रिय स्टेटस से अटैच्ड हो जाएगा। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज़ हैं वो स्क्राइब्ड स्टेटस बेस्ड सोसाइटीज़ हुआ करती थी। स्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब होता है ऐसा स्टेटस जो एज, कास्ट, रेस या किंगशिप से डिटरमाइन होता है। ठीक है, जिस जहाँ पे पैदा हो गए, सोशल पोजीशन दैट अ पर्सन इज असाइंड एट बर्थ। तो बर्थ से जो स्टेटस उसको मिल जाता है वो होता है उसका एक्सक्राइब्ड स्टेटस। नेक्स्ट आता है अचीव्ड स्टेटस। क्या है? जो अचीवमेंट बेस्ड होता है। इट रेफर्स टू पोजीशन दैट द पर्सन अचीव्ड बाय पर्सनल एबिलिटी, अचीवमेंट, वर्च्यूज और चॉइसेस। मतलब अपने बलबूते पे जो आप स्टेटस कमाते हो, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन से, इनकम से या प्रोफेशन से। मान लीजिए आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आपका स्टेटस अच्छा है। आपके एजुकेशन अगर ज़्यादा है तो भी आपने अचीव किया वो स्टेटस को। प्रोफेशन, किसी ऐसे प्रोफेशन में, लाइक इफ़ यू आर अ पीएम, बार बार पता नहीं क्यों मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ पीएम का, बट इफ़ यू आर पीएम, आपका स्टेटस बढ़ गया ना। आपका, आपने इस पीएम कैसे बने आपने? आप बर्थ राइट तो है नहीं आपका,
आपको जो आप जो बने हो वो इलेक्शन जीत के बने हो, मेरिट के बेस पे बने हो, लोगों ने वोट दिया तब बने हो, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में इट्स मेंबर्स आर अकॉर्डेड प्रेस्टीज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स। स्टेटस सेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेट, कैसे समझ लो, डब्बा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति से, स्टेटस सेट इज बेसिकली एक व्यक्ति जो ऑक्यूपाई करता है डिफरेंट स्टेटसेस को, विच इसको उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा स्टेटस देखोगे, ठीक है, तो मैं सिस्टर भी हूँ, मैं डॉटर भी हूँ, मैं भी टीचर भी हूँ, तो एजुकेटर भी हो गई, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, एंड और क्या हूँ मैं, और यही सब है। अभी और कोई स्टेटस मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अपने नेबरहुड की पड़ोसी भी हूँ। तो मतलब मेरा स्टेटस बहुत सारे हैं मेरे पास। इससे अगर एक व्यक्ति जो मैं हूँ, मेरे साथ इतने सारे स्टेटस जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे डब्बे को हम स्टेटस सेट कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टेटस द पर्सन होल्ड्स इज कॉल्ड स्टेटस सेट। स्टेटस सीक्वेंस क्या होता है? स्टेटस सीक्वेंस ये होता है कि एक पूरी लाइफ टाइम में व्यक्ति कितने स्टेटसेस अपनाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति पहले स्टूडेंट होगा, फिर वो उसके थोड़े टाइम बाद वो कंपटीशन की तैयारी करेगा, क्रैक करेगा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कोई ऑफिसर बन गया फॉर एग्जांपल। ऑफिसर बनने के बाद वो शादी हो गई, ठीक है, तो वो उसका मैरिड मैन हो गया, ठीक है, उसको हस्बैंड का स्टेटस मिल गया। उसके बाद वो पिता बना तो फादर का स्टेटस मिल गया। उसके बाद भाई उसका प्रमोशन हुआ, मान लो वो आईएएस था, अब उसके बाद वो उसको मतलब देश का वो बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, तो फिर स्टेटस उसका बढ़ गया। मतलब ऐसा नहीं है बढ़ गया घट गया, ऐसा कुछ नहीं है कि घट बढ़ नहीं सकता। बात यह है कि ये जो सारे स्टेटस हैं, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में आ रहे हैं, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड स्टेटस सीक्वेंस। तो यहाँ पे कह रहा है individuals acquiring different status at different stages of life. A son becomes father, grandfather, and then great grandfather, and so on. This is status sequence, as different statuses are acquired in a succession at various stages of life. मैंने कहा ना, छोटा था, स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट के बाद कुछ कंपटीशन क्रैक करके आगे बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं मास्टर स्टेटस के बारे में, ठीक है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं अपना दे देती हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा चैनल खोल के देखोगे, तो ये चैनल एज अ व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैं ब्रांड करती थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मतलब चप्पर 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 चप्पर। तो आधे लोगों को लगता है, मतलब मैक्सिमम हो, जो मुझे नहीं पता कितने लोगों को लगता है, लेकिन मोस्टली मुझे लोगों के जो फीडबैक मिलता है वो मिलता है कि अरे वीडियोस क्यों नहीं बना रही हो, व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। जब मैं एजुकेशन वीडियो डाल रही हूँ, तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग मी एज एज एन एजुकेटर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो मेरा ये व्लॉग वाला पार्ट है, आपको सिर्फ मेरा व्लॉग वाला पार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ व्लॉग बना सकती है, कांट कांट बी एन एजुकेटर, ठीक है। तो मेरा जो ये स्टेटस है, अब व्लॉगर का जो स्टेटस है, वो मेरा एजुकेटर स्टेटस से भारी पड़ गया, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली मास्टर स्टेटस। इन एवरी सोसाइटी देर आर always one status that tend to overshadow all other status or is given more importance by others। इसको हम मास्टर स्टेटस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझे कि नहीं समझे? मतलब हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक स्टेटस जो होता है वो दूसरे स्टेटस को ओवरशेडो कर लेता है, ठीक। इसको मास्टर स्टेटस कहते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति का जेंडर, रेस, कास्ट ऑफन बिकम मास्टर स्टेटस इन हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, ठीक है। लाइक इसको हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव लेंस दोनों का दोनों है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा एजुकेटर हो, पर आप क्योंकि फीमेल है तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका यहाँ पे जेंडर भारी पड़ गया। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो गोरा हो और एक व्यक्ति थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, ये भी एजुकेटर, ये भी एजुकेटर है, पर आप मानते हो कि जो वाइट है वो बढ़िया ही पढ़ाते हैं, जो ये वाले हैं दूसरे वाले वो बेकार पढ़ाते हैं। यहाँ पे उसका भैया गोरा और डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है वो भारी पड़ गया। तो जनरल स्टेटस जो नॉर्मली आप स्टेटस को देखोगे तो वो एक पोजीशन है सिस्टम में, लेकिन मास्टर स्टेटस इज फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, जैसे उसका ऑक्यूपेशन या इनेट ट्रेट्स। मतलब कहा ना, जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि हमें इतना समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना समझने की जरूरत है। स्टेटस का मतलब होता है पोजीशन या रैंक एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज विद इन अ सोशल ग्रुप या जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। इट रिप्रेजेंट्स द प्लेस एन इंडिविजुअल होल्ड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। स्टेटस का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आप पोजीशन होल्ड करते हैं, दैट इज बेसिकली योर स्टेटस, एंड इट चेंजेस, इट्स कंटिन्यूअस। मास्टर स्टेटस इज बेसिकली सोशल पोजीशन पर्सन होल्ड्स दैट शेप्स देयर एंटायर लाइफ। किसी किसी व्यक्ति का, वो कहते हैं ना, किसी के प्रति एक धारणा ही बना ली कि है तो खराब ही होगा, ठीक है, तो वो हो गया।
स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब सबसे पहले तो जेराल्ड लिंस्की ने इसको इंट्रोड्यूस किया है 1950 में, एक सोशोलॉजिस्ट थे। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें भी दे देती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई इसमें, क्योंकि मैंने आगे मेंशन किया है कि कोई टीचर है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ एक टीचर में हैव अ पॉजिटिव सोसाइटल इमेज, ठीक है, विच इंक्रीजेज स्टेटस, बट वो हो सकता है कम पैसा कमा रही हो जिससे उसका स्टेटस घट रहा है, लो इनकम स्टेटस हो गया उसका। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका हाई स्टेटस है, आप एक टीचर हो और आपका बहुत हाई रिस्पेक्ट है, तो आपका स्टेटस प्रेस्टीज बढ़ गई, पर आप कमा कम रहे हो, तो देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट तब होता है या तो ऊपर ऊपर जाओ या फिर नीचे नीचे जाओ। कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है इधर। तो क्या होता है इसके वजह से, जो जेराल्ड हैं वो ये बात कहते हैं कि स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थ्योरी प्रेडिक्ट पीपल हुज स्टेटस आर इनकंसिस्टेंट, वो फ्रस्ट्रेटेड और डिससेटिस्फाइड रहते हैं, पीपल इन कंपैरिजन टू पीपल विद कंसिस्टेंट स्टेटस। कोई व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कहेगा भाई हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, जैसे मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मेहनत कर रही हूँ पर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन या डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। ये इतना थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको किसने दिया है। एंड हमने, मेरे हिसाब से मैंने स्टेटस का सारे पार्ट्स आपको एक समझा दिए हैं। करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक्सटर्नल सिंबल टू आइडेंटिफाई द स्टेटस, वेरी स्टेटस के राइट्स ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ होती हैं। कुछ नॉर्म्स होते हैं जिससे स्टेटस जो है वो गवर्नड होता है। एक इंडिविजुअल के बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं। स्टेटस एक्सरसाइज एन इन्फ्लुएंस अपॉन द करियर ऑफ इंडिविजुअल, स्टेटस डिफर विद द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस। ऑफ कोर्स यू आर अ फादर एंड देन आप कंपनी में जाते हो तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, हो सकता है आपका, आप एक ऑफिसर हो, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। फैमिली आपको एक नॉर्मल तरीके से दिख रही, मैं ये नहीं कह रही आपके घर में आपका स्टेटस कम है, बट या चलो फ्रेंड्स के बीच में हो, आपका स्टेटस, सारे फ्रेंड्स बराबर हैं, आपको वो उस नज़र से नहीं देखते, लेकिन आप ऑफिस में जाते हो तो भाई आप आईएएस ऑफिसर हो गए। तो स्टेटस ऐड टू सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी, सोशल, सॉरी, सोशल स्टेटस है हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कॉमन सेंसिकल बेसिस पे भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेटस वाला पार्ट। हम फिर मिलेंगे रोल के मेथड को, सॉरी, रोल के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।